ओम शांति। आज दिनांक 10 सितंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले, खुश नसीब बेफिक्र भाव। आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को खुश नसीब बेफिक्र भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले, खुश नसीब बेफिक्र भाव। डिटेल में बाबा समझाते, ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं, वही खुशनसीब हैं। उनके दिल से यही निकलता कि मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। अर्थात बाबा आज खुश नसीब आत्मा अनुभव करने की युक्ति बताते। बाबा कहते, तुम ब्राह्मणों को सदा यह स्मृति रखना है कि मेरे जैसा खुशनसीब भाग्यवान आत्मा कोई नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा ऐसी श्रेष्ठ खुशनसीब आत्मा हूँ जिसे संगम पर स्वयं भगवान बाप टीचर सद्गुरु बनकर मिलता है, सर्व संबंधों की अनुभूति कराता है, मेरी पालना करता है, मुझे सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाता है, जिसका गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। इसीलिए ब्राह्मण संपूर्ण, संतुष्ट, संपन्न, भरपूर होते हैं। बाबा कहते, ब्राह्मणों को इसीलिए कहा जाता है खुशी की खुराक खाने वाली आत्मा और खुशी बांटने वाली आत्मा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन ही मिलता है देने के लिए। कुछ ना कुछ देते रहो, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, खुशियों का खजाना, तो जो भी खजाना आपके पास है सदा दाता बनकर देते रहो। इसीलिए बाबा सदा श्रीमत देते, खुशी का खजाना सबसे बड़ा खजाना है। अगर खुशी है तो सब कुछ है और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए आँखों से व मन से बाबा कहते, कभी रोना व उदास नहीं होना, क्योंकि स्वयं भगवान आकर संगम युग पर अविनाशी प्राप्तियों से भरपूर करता है, अविनाशी खजानों से संपूर्ण संपन्न बनाता है। तो सदा ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में, उमंग उत्साह में उड़ते रहो, बेफिक्र होकर उड़ो, क्योंकि बाबा कहते, करावनहार पिता की स्मृति रखो कि करावनहार मेरे साथ है, मेरा साथी है, मेरा सहयोगी है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न कराने वाला स्वयं भगवान मेरा बाप टीचर सद्गुरु है। तो सदा खुश रहेंगे, खुशी के खजाने से भरपूर रहेंगे, सर्व आत्माओं को खुशियाँ बांटते रहेंगे। आगे बाबा कहते, भले सागर की लहरें भी डुबोने आ जाएं तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त हैं वह सदा ही सेफ हैं। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। अभी ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर, छत्र छाया बनकर हम बच्चों की रक्षा करते, बाबा हमारी मदद करते। बाबा कहते, हर कर्म करते यह स्मृति रखो कि करावनहार बाप बैकबोन बनकर कर्म करा रहा है, तो कोई भी कर्म अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। कोई भी वस्तु, कोई भी देह का संबंध अपनी ओर आकर्षित ना करे। इसके लिए बाबा श्रीमत देते, एक बल एक भरोसे के आधार पर एक व्रता एक मति बनकर रहो, एक बाप पर मन बुद्धि को एकाग्र रखो, तो सदा खुश रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। यही संगम युग पर हमें इस बात का ज्ञान होता है। बाकी किसी भी युग में
ना भगवान की हम संतान बनते, ना ऐसी श्रेष्ठ प्राप्तियां होती, ना ऐसी श्रेष्ठ श्रीमत मिलती। तो बाबा की यही श्रीमत, सदा एक बाप को साथी सहयोगी बनाकर साथ रखो, सर्व संबंधों की अनुभूति करो, सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो। बाबा कहते खुश रहो और खुशियों के खजाने को बांटते चलो। जितना बांटोगे उतना भरपूर खुशनसीब बनते जाओगे। स्लोगन में बाबा कहते सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से भरपूर, बाबा कहते सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। सर्व की दुआएं कब प्राप्त होंगी? जब हम सर्व आत्माओं को समान दृष्टि, वृत्ति और कृति से अनुभव करेंगे। सर्व आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्तियां कराते रहेंगे। सर्व आत्माओं के प्रति रहमदिल दाता बनकर कुछ न कुछ देते रहेंगे। तो देने में ही लेना समाया हुआ है। सर्व खजानों से भरपूर बनने के लिए, दुआओं के खजाने का खाता बढ़ाने के लिए बाबा कहते सर्व आत्माओं की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करते जाओ। आज बाबा ने मुख्य सार में हम बच्चों को समझाया, आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है, बाप को याद करने का पुण्य करना है। मीठे बच्चे, आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है, बाप को याद करने का पुण्य करना है। प्रश्न किया बाबा ने, ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं। ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाते हैं। दूसरी पॉइंट बाबा समझाते, बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ छोड़ा तो वह पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते हैं। उसे कुल कलंकित कहा जाता है। वह बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सतगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठोर मिल नहीं सकती। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, बाप बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं है, सर्विस पर तत्पर रहना है। बाप बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं है, सर्विस पर तत्पर रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है, रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है, रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।